तो चलिए आज हम इस कोर्स का सेकंड सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट सेशन में जैसे हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शन सीखे, उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टरिंग कैसे की जाती है वो देखा, बेसिक कुछ फॉर्मेटिंग है उसके भी हमने कुछ फंक्शन पहले सेशन में देख चुके हैं। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और एडवांस फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। तो जैसे हमारे सामने अभी ये डेटा है, आप ये डेटा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो और मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो लास्ट वीडियो में हमने इस डेटा पे सॉर्ट एंड फिल्टरिंग की थी और उसके बाद हमने ये फाइंड आउट किया था कि कैलिफोर्निया में कौन से सबसे सस्ते और कौन से सबसे महंगे चेस्ट पेन ट्रीटमेंट प्रोवाइडर अवेलेबल है। तो जैसे अगर हमें डेटा हमारे सीनियर मैनेजर या किसी और को देना हो तो हमें ऐसे ही रॉ डेटा नहीं दे सकते, सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो हम इसके लिए कुछ इसकी कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे एडवांस फॉर्मेटिंग हो गई, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई, जिससे क्या होगा कि जिसे भी हम ये डेटा देंगे उसको आसानी से समझ में आएगा कि ये क्या शो कर रहा है। तो चलिए अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो अब ये जो डेटा है जिसपे हमने सॉर्टिंग फिल्टरिंग की है और उसमें से निकाला है कि चेस्ट पेन प्रोवाइडर कौन से है, सबसे सस्ते और सबसे महंगे कैलिफोर्निया में चेस्ट पेन प्रोवाइडर कौन से हैं। तो इसको हम कॉपी करके एक नए शीट पे पेस्ट करेंगे और उस पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसकी करेंगे। तो नई शीट करने के लिए ये जो आप सॉर्ट एंड फिल्टरिंग के बाजू में ये जो प्लस का साइन देख रहे हो, इस पे क्लिक करते ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नई शीट ओपन हो जाएगी। जैसे अगर हमें इसको रीनेम भी करना है तो इस पे राइट क्लिक करके आप यहाँ रीनेम पे क्लिक कर सकते हो। इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का नाम देंगे। हो गया। तो अब हम ये डेटा पूरा सिलेक्ट करेंगे और हमारी जो नई शीट है यहाँ पेस्ट करेंगे। तो ये जो डेटा है पूरा सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आप यहाँ बाजू में ट्रायंगल देख सकते हो, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे आप देख सकते हो जो पूरा डेटा है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। तो कंट्रोल C करके हम इसको कॉपी करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग शीट पे जाके जैसे A1 ये नेम बॉक्स है, ये A1 की सेल है, उस पर क्लिक करके इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। ये जो सारा डेटा है यहाँ पेस्ट हो चुका है। अभी ये डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे हमें कुछ ये जो नाम है वो पूरे दिख नहीं रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से ये जो ट्रायंगल है उसको सिलेक्ट करेंगे और कॉलम के बीच में ये जो लाइन है कर्सर जहाँ पे चेंज होता है उस पर जाके डबल क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे जो पूरे कॉलम है हमारे टेक्स्ट के हिसाब से ऑटो फिट हो चुके हैं। अभी अगर जैसे हमें इसमें से कैलिफोर्निया ये प्रोवाइडर स्टेट का नाम नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ये जो डेटा है सिर्फ कैलिफोर्निया का लिया है, तो इस कॉलम का कुछ मतलब बनता नहीं। तो अगर जैसे हमें डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप F पे लेके जाओगे आप डाउन एरो देख सकते हो, डाउन एरो जैसे क्लिक करेंगे वो पूरा जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उस पर राइट क्लिक करके हम इसे डिलीट कर देंगे। तो वो जो कॉलम है वो डिलीट हो चुका है। अब हमारे पास ये जो डेटा है सिर्फ चेस्ट पेन प्रोवाइडर है कैलिफोर्निया स्टेट के। अभी हमारे पास चार्जेस, पेमेंट और मेडिकल चार्जेस है। इसमें आप देख सकते हो जैसे ये चार्जेस का कॉलम है, हर एक के बाद जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 2 डेसिमल पॉइंट्स अवेलेबल है। लेकिन सेम पेमेंट्स में अगर आप देखोगे तो वो डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद कुछ जगह पे 2 नंबर्स है, कुछ जगह पे 1 है या कुछ जगह पे नंबर्स है ही नहीं। तो इसको हम ठीक से फॉर्मेटिंग करके इसको 2 डेसिमल में लेके आते हैं। तो जैसे इस कॉलम में सारा डेटा ठीक हुआ है तो फिर भी हम इसको एक बार सिलेक्ट करेंगे और हमारे हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ F पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके तीनों कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी आप नंबर ग्रुप में जाके यहाँ देख सकते हो, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ फॉर्मेटिंग में देखा था जैसे शॉर्ट डेट वगैरह, यहाँ आके हम इसको करेंसी में चेंज कर देंगे। जैसे हम करेंसी में चेंज करेंगे एक्सेल ऑटोमेटिकली इसको रुपीज का साइन अप्लाई कर देता है। और जो डेसिमल पॉइंट्स भी आप देख सकते हो जो 2 डेसिमल में हमारा डेटा आ चुका है। अगर हमें ये डेसिमल पॉइंट्स हटाने हो तो हम क्या करेंगे, फिर से कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ जो 2 ऑप्शन है वो देख सकते हो, डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल। जैसे मैं डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करूंगा हमारे डेसिमल पॉइंट्स हट जाएंगे और जैसे मैं इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करूंगा हमारे डेसिमल पॉइंट वापस आ जाएंगे। जैसे अगर हमने देखा यहाँ रुपीज का साइन आ चुका है, हमें रुपीज का नहीं चाहिए, हमें डॉलर का साइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर से उन कॉलम को सिलेक्ट करेंगे,
यहाँ नंबर ग्रुप में जाके डॉलर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स आप देख सकते हो, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एक्सेल ने वो जो डेटा है उसके आगे डॉलर का साइन लगा दिया है। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग भी थोड़ी ठीक करेंगे, जैसे हर एक कॉलम अलग अलग साइज में अवेलेबल है। अगर हमें कॉलम की विड्थ चेंज करनी हो तो हम इस पर राइट क्लिक करके, या आप कॉलम विड्थ पे जाके इसकी विड्थ सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अगर यहाँ 15 डाल दूँ, कॉलम की फिट बढ़ जाएगी। और सेम अगर मैंने जो इसकी विड्थ कम करनी हो, यहाँ मैं 5 अगर डाल दूंगा तो उसकी विड्थ कम हो जाएगी। इसका और एक ऑप्शन है, जैसे ही हम पहले इसकी जो विड्थ है वो ऑटो फिट कर लेंगे। हमें इन 3 सेक्शन की जो साइज है सेम चाहिए, तो हम उसके लिए ये 3 कॉलम सिलेक्ट करेंगे। इसको जैसे ही हम एक की साइज सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली तीनों की साइज सेम हो जाएगी। अभी प्रोवाइडर सिटी में हमारी साइज चलो ये ठीक है, हम इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं, जैसे हम ये डेटा नीचे स्क्रॉल करेंगे हमारे जो कॉलम के हेडिंग्स है वो चले जाते हैं। अब हमें पता नहीं चल रहा कि ये कौन से कॉलम है, इनका नाम क्या है। जैसे चेस्ट पेन है, इसका हेडिंग का नाम क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो हम इसके लिए एक्सेल हमें एक फंक्शन देता है जैसे फ्रीज पेन्स करके। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा व्यू टैब में, आप देख सकते हो यहाँ व्यू टैब में इस पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ ऑप्शन देखते हो फ्रीज पेन्स। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा फ्रीज टॉप रो, तो जो है जो पहला जो कॉलम है वो फ्रीज होगा। जैसे मैं अभी कितने भी नीचे स्क्रॉल करूं, मेरा जो कॉलम का हेडिंग्स है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। इससे क्या होगा, मुझे डेटा देखने में आसानी हो जाती है। जैसे अभी हमने जो टॉप की रो थी वो फ्रीज कर ली, टॉप का अगर साइड का फर्स्ट कॉलम हमें फ्रीज करना हो तो फर्स्ट कॉलम फ्रीज पे हम करेंगे। जैसे हम कितने भी अगर साइड में चले जाए तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम होगा वो वैसे का वैसा ही फ्रीज रहेगा। सेम अगर हमें रिमूव करना हो तो या अनफ्रीज पेन पे क्लिक करते ही वो जो है वो अनफ्रीज हो जाएगा। अब हम देखेंगे जैसे हमारे पास यहाँ चार्जेस है, तो हम अब ढूंढेंगे कि कौन सा हॉस्पिटल है जो 25,000 के ऊपर फी चार्ज करते हैं। तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो जैसे हमारे होम जो टैब है उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कई तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे हाईलाइट सेल रूल में अगर आप देखोगे कि ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, ये ग्रेटर दैन हम तब यूज करते हैं हमें किसी स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर, अगर किसी के स्पेसिफिक नंबर के ऊपर का जो सेल्स है या वैल्यू है वो हाईलाइट करनी है, तो इसके लिए हम ग्रेटर देन यूज करते हैं। मतलब जैसे अगर मुझे 25,000 के ऊपर के जो हॉस्पिटल्स है उनको हाईलाइट करना है तो मैं ग्रेटर देन का फंक्शन यूज करूंगा। अगर 25,000 के नीचे के हॉस्पिटल हाईलाइट करने हैं तो मैं लेस देन का फंक्शन यूज करूंगा। बिटवीन बिटवीन हम इसके लिए यूज करते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक रेंज के मतलब 5,000 से लेके 25,000 तक के हॉस्पिटल का डेटा चाहिए तो हम उसके लिए बिटवीन का फंक्शन यूज करेंगे। इक्वल टू के लिए हम जैसे यहाँ 25,000 या 20,000 डालेंगे तो सिर्फ जो मैच करेंगे वही टेक्स्ट हाईलाइट होंगे। टेक्स्ट दैट कंटेंट का ऑप्शन हम टेक्स्ट जो है टेक्स्ट फिल्टर आउट करने के लिए करते हैं। जैसे हमें यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल है, हम एक एक फंक्शन भी देखेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं ग्रेटर दैन के फंक्शन से। तो ग्रेटर दैन पे क्लिक करते ही यहाँ हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर दैन। तो जैसे मैं यहाँ 25,000 डालूंगा, आप देख सकते हो ये 25,000 डालने के बाद एक मिनट, हमने पहले डेटा सिलेक्ट नहीं किया है। तो डेटा सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, जो चार्जेस का डेटा है उसी को फॉर्मेटिंग करनी है। तो मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के लिए हम क्या प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो हम साथ में प्रेस करेंगे। जैसे ही साथ में प्रेस करेंगे पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके ग्रेटर दैन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम प्लेस करेंगे 25,000। जैसे मैं यहाँ 25,000 डालूंगा और इसकी अगर मुझे फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं यहाँ जो ऑलरेडी फॉर्मेटिंग कुछ अवेलेबल ऑप्शन है इसमें, लेकिन हम कस्टम फॉर्मेट यूज करेंगे जिसमें फॉन्ट हमारा ब्लैक ही रहेगा और हम सिर्फ फिल करेंगे कलर को ऑरेंज से। देखिए जब अभी जो भी 25,000 के ऊपर की वैल्यूज है वो हमें हाईलाइट होती दिख रही है। जैसे मैं ये किसी सेल का डेटा चेंज करूंगा, जैसे यहाँ मैंने 20,000 कर लिया तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करती है, ऑटोमेटिकली उसका जो फॉर्मेटिंग है हटा देती है। सेम हमें करना है, जैसे अब हम पेमेंट्स का ऑप्शन है हम पेमेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे।
जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो, फिर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा लेस देन। अब मुझे क्या करना है कि 5,000 से नीचे कौन पेमेंट्स एक्सेप्ट कर, जितने एवरेज पेमेंट्स कितने हो रहे हैं, जब ये कॉलम कौन सा है पेमेंट्स कॉलम है, 5,000 के नीचे के पेमेंट्स कौन से है वो मैं मुझे ढूंढना है। तो यहाँ मैं 5,000 प्लेस करूंगा और कस्टम फॉर्मेट में जाके उनका कलर हम कर देंगे येलो। जैसे मैं क्लिक करूंगा जो भी 5,000 के नीचे चार्जेस या पेमेंट्स है वो हाईलाइट हो जाएंगे। सेम अगर मुझे ये फॉर्मेटिंग इसको चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस पे इसको क्लिक करके यहाँ आप जो फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन देख सकते हो, इसको टैप करूंगा और यहाँ इसको पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं फॉर्मेट पेंट करूंगा यहाँ सेम फॉर्मेटिंग लग जाएगी, जो भी 5,000 के नीचे की वैल्यूज है वो हाईलाइट होनी शुरू हो जाएगी। अभी इसकी फॉर्मेटिंग चली गई। हमें जो अगर आप देख सकते हो जैसे हमने ये फॉर्मेट प्रिंटर का यहाँ एच पे क्लिक किया तो मेडिकल चार्जेस की भी फॉर्मेटिंग हट चुकी है। लेकिन हमें अगर फिर से उसे अपनी फॉर्मेटिंग में लेके आना हो तो हम क्या करेंगे, चार्ज को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इसको फॉर्मेट पेंट कर देंगे। ये ऑप्शन से आप सिंपली इसकी जो फॉर्मेटिंग है इस पे अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बिटवीन और इक्वल टू का जो साइन है वो कैसे यूज किया जाता है। पहले हम क्या करेंगे, हमने जो इस 3 कॉलम पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है इसको हटा देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, या स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते ही आप यहाँ 3 कुछ ऑप्शन देख सकते हो, जैसे न्यू रूल, क्लियर रूल और मैनेज रूल। न्यू रूल से क्या होता है, हम एक कुछ नया रूल जो है हमें चाहिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वो सेट कर सकते हैं। क्लियर रूल से क्या होगा, हमें अगर किसी कोई रूल जो है इस एक्सेल का या किसी स्पेसिफिक सेल का वो हटाना है तो हम उसे क्लियर करके हटा सकते हैं। और मैनेज रूल में हमें जो यहाँ अभी आप देख सकते हो यहाँ करंट सिलेक्शन है, हम ये पूरा दिस वर्कशीट करेंगे। जैसे ही हम ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे इस वर्कबुक पे जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल अप्लाई हुए हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो हम फिलहाल इनको डिलीट कर देते हैं, डिलीट, अप्लाई, ओके। अभी हमारे जो फॉर्मेटिंग है वो हट गई है। अब हम देखेंगे जैसे ये जो फॉर्मूला ये जो फंक्शन था बिटवीन का, उसके लिए हम क्या करें, जहाँ भी हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है हम वो पूरा पहले सिलेक्ट कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके बिटवीन सिलेक्ट कर लेंगे। अभी आपको यहाँ दिख रहा है फॉर्मेटिंग फॉर्मेट सेल्स दैट आर बिटवीन, अभी हम यहाँ डालेंगे 20,000 और उसके बाद यहाँ इनपुट करेंगे 50,000 और कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके इसका फॉर्मेटिंग हमारे हिसाब से कर लेंगे। देखो फॉर्मेटिंग होगी। अभी जो भी हमारे 15,000 और 50,000 के बीच में था वो सारे जो वैल्यूज है वो हमारे सामने हाईलाइट हो रही है। जैसे ही मैं यहाँ कुछ अमाउंट अगर 50,000 का वो 60,000 अगर कर दूँ तो वो हमें हाईलाइट नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो फंक्शन था बिटवीन का हमने वो 50,000 के लिए ही लगाया था। इसके बाद हम देखते हैं जैसे इक्वल टू का, अगर हमें कुछ स्पेसिफिक डेटा ढूंढना हो, जैसे अभी हम प्रोवाइडर सिटी है हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और अगर जैसे मुझे चाहिए इसमें से कि अलामेडा है जो हाईलाइट करे, तो मैं यहाँ क्या टाइप करूंगा, प्रोवाइडर सिटी अलामेडा टाइप करूंगा। इसके फॉर्मेट कस्टम फॉर्मेट में जाके इसको ग्रीन हाईलाइट कर देता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा इसमें से वो जो है हाईलाइट हो रहा है। अभी फिलहाल इस सिटी में सिर्फ एक ही अलामेडा है तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज करके ट्राई करते हैं। हम इसको करेंगे बेकर्सफील्ड। कुछ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, स्पेलिंग सही से डाली क्या हमने, ओके स्पेलिंग गलत होगी। देखो जैसे ही हमने वो इनपुट दिया बेकर्सफील्ड जो है अभी हाईलाइट हो रही है।
अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट दैट कंटेंट्स का फंक्शन कैसे यूज करना है। पहले हम क्या करेंगे कि अभी प्रोवाइडर नेम पे हम ये जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। जैसे ही मैं कॉलम सिलेक्ट कर लूंगा, इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, उसके उसको उस पर क्लिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ टाइप करूंगा हॉस्पिटल, और इसकी फॉर्मेटिंग कस्टम में हम करेंगे लाइट ग्रे। जैसे मैं ओपन करूंगा, अभी आप देख सकते हो जो भी हमने जिन जिन हॉस्पिटल के नाम के एंड में हॉस्पिटल लगा हुआ है, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, जिस जिस भी लाइन में हॉस्पिटल वर्ड है, वो सारे जो डेटा है वो हाईलाइट हो रहे हैं। अगर हमें थोड़ी इसकी फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं, मैनेज रूल में जाके एडिट रूल, और इसकी फॉर्मेट में इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर कर लेते हैं। अभी आप ऐसे ठीक से देख सकते हो। तो जैसे हमें किसी हमारे सारे डेटा में अगर किसी स्पेसिफिक वर्ड को लेके कोई डेटा ढूंढना हो, तो हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फंक्शन का नाम है टेक्स्ट दैट कंटेंट। अभी उसके नीचे और एक फंक्शन है अ डेट अकॉर्डिंग। जैसे हमें यहाँ क्लिक करेंगे, हम आप यहाँ फंक्शन देख सकते हो, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक। जैसे अगर हमारे पास कोई डेटा हो, उसमें डेट्स हो, और हमें स्पेसिफिक डेट्स हाईलाइट करनी हो, जैसे यस्टरडे की डेट हाईलाइट करनी हो, टुडे की यानी आज की डेट हाईलाइट करनी हो, कल की डेट हाईलाइट करनी हो, तो हम ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। मंथ वाइज डेटा हो, वीक वाइज डेटा हो, तो दिस वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, ऐसे फंक्शन यूज करके हम अलग अलग तरीके से डेटा हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद का जो फंक्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज। अभी इसको कैसे हम, अभी ये जो प्रोवाइडर सिटीज का डेटा है, हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, आप यहाँ देख सकते हो डुप्लीकेट का फंक्शन है, इसके अंदर यूनिक और डुप्लीकेट है। जैसे यूनिक मतलब अगर कोई वैल्यू यूनिक हो, सिर्फ एक ही बार हो, तो वो हमारे सामने हाईलाइट होगी। और अगर डुप्लीकेट वैल्यूज है, फिलहाल हम डुप्लीकेट वैल्यूज देखेंगे। इसकी फॉर्मेटिंग फिर से, चलो अभी इनकी जो अवेलेबल फॉर्मेटिंग है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं ओके क्लिक करूंगा, हमारे सामने जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो हाईलाइट हो रही है। अभी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये जो फर्स्ट फंक्शन था हाईलाइट सेल रूल का, इसमें ये सारे जो फंक्शन है हमने देख लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो टॉप और बॉटम के रूल्स है वो कैसे यूज किए जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। तो चलिए हम देखते हैं इनको कैसे यूज करना है। जैसे मैं यहाँ टॉप 10 आइटम से पे क्लिक करूंगा, जो मैंने ये डेटा सिलेक्ट किया है, और यहाँ टॉप 10 वैल्यू जैसे डाल दिया। अगर मुझे चाहिए कि टॉप मुझे 25 आइटम चाहिए, तो वो 25 आप यहाँ टाइप कर सकते हो। जैसे अभी फिलहाल के लिए हम टॉप 10 ही ले लेते। जैसे मैं टॉप 10 पिक करूंगा और ओके प्रेस कर दूंगा, आप देख सकते हो इस डेटा में जो भी टॉप 10 वैल्यूज है वो मेरे सामने हाईलाइट होके आ रही है। इसी तरीके से जैसे अब हमने पेमेंट का ऑप्शन है, इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप 10%, जैसे मैं टॉप 10% पे क्लिक करूंगा, ये जो टॉप 10% वैल्यूज है टोटल वैल्यू में से, वो हमारे सामने हाईलाइट होके आ चुकी होंगी, देख सकते हो आप। जैसे मैं टॉप 10% का फॉर्मूला या कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, सामने हमारे ये वैल्यूज हाईलाइट होके आती रहेंगी। इसके बाद है बॉटम 10 आइटम्स। चलो हम इसकी जो फॉर्मेटिंग है पहले क्लियर कर देते हैं। अभी फिर से हमने ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो है अभी हमने बॉटम 10 आइटम्स ले लिए। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ग्रीन, चलो लाइट रेड लेकर रखते हैं। जो सबसे लोवेस्ट 10 वैल्यूज है वो अब हमारे सामने हाईलाइट होके आ रही है। जैसे आप देख सकते हो ये 12,000 या 13,000, 11,000, 13,000, 11,000, ये जो है सबसे लोवेस्ट वैल्यू है इस कॉलम की। उसके बाद जैसे फिर से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और ये जो बिलो 10 बॉटम 10% है, इस पे क्लिक करते ही अभी जो हमने पिछले जैसे देखा कि टॉप 10%, अभी हमें दिखाएगा कि बॉटम 10% कौन सी है। तो ये जो बॉटम 10% के डाटा है हमारे सामने हाईलाइट होके आ रहा है। सेम अभी हम जैसे ही क्लिक करेंगे बिलो एवरेज, अबव एवरेज, पहले रुको एक मिनट, एक बार हम चलो इस पे करते हैं।
मेडिकल चार्जेस को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अबव एवरेज। तो ये फंक्शन क्या करता है कि ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यूज हमारे पास इस कॉलम में, इसकी एडिशन कर लेता है, उसका एक एवरेज निकालता है, और उस एवरेज के अबव जो भी वैल्यूज है वो हमारे सामने हाईलाइट होके आएगी। सेम अगर हम इसको कैंसल करके बिलो एवरेज करेंगे तो सेम उसके एडिशन करेगा, उसका एक एवरेज निकलेगा, और उस एवरेज के बिलो जो भी वैल्यूज होगी वो हमारे सामने अभी हाईलाइट होके आ रही है। अब अगर देख सकते, अब अगर आपको इस अमाउंट का एवरेज निकालना है तो आप जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करते ही आप यहाँ नीचे कुछ फंक्शन देख सकते हो, एवरेज, काउंट, सम। रुको एक मिनट, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, अभी आप देखो एवरेज 3,857 रुपये इसका एवरेज है। तो अभी ये जो फंक्शन है हमें फिर से देखते हैं, बिलो एवरेज। मैं जैसे बिलो एवरेज करूंगा, अभी जो हमारा एवरेज है 3,857, उसके ऊपर उसके नीचे जो भी वैल्यू है वो हमारे सामने हाईलाइट होके आ रही है। आप देख सकते हो ये जो भी हाईलाइटेड वैल्यू है वो हमारे 3,800 के नीचे ही है, जैसे 3,057 हो गए, 3,265 हो गए, 3,188 हो गए। ये जो सभी वैल्यू है हमारे एवरेज के बिलो है। अगर इसको हम वापस से अब वो एवरेज कर देंगे, इसका जो रूल्स है, और हम इसको अबव एवरेज कर देंगे। अभी अबव एवरेज करती है, जो हमारा एवरेज था 3,857, उसके ऊपर की जो वैल्यूज है वो हमारे सामने अभी हाईलाइट होके आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाटा बार, कलर स्केल और आइकॉन सेट कैसे यूज किया जाता है। डाटा बार हम कैसे यूज करेंगे, जैसे अभी हमने ये सिलेक्ट कर लेते, पहले एक बार हम पहले सारे रूल क्लियर कर लेते। उसके बाद हम ये जो चार्जेस का कॉलम है उसे पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे हम ग्रेडियंट बार पे जाएंगे, आप देख सकते हो कुछ बार्स हमारे कॉलम में शो हो रहे हैं, जैसे ग्रेडियंट फिल के और ये सॉलिड फिल के। हम फिलहाल सॉलिड फिल सिलेक्ट कर लेते हैं। जितने बड़ी हमारी वैल्यू होगी उतना हमारा बार बड़ा हो जाएगा। जैसे हमें इससे पता चलता है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है। जितना बार साइडवेज ज़्यादा होगा उतनी ही वैल्यू उसकी बड़ी होगी। हमें अगर इसे फॉर्मेट भी करना है तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करके एडिट रोल पे क्लिक करेंगे। हमें अगर इसे फॉर्मेट करना है, जैसे फॉर्मेट स्टाइल जो है, इसका फिल जो है अभी सॉलिड फिल है, हमें ग्रेडियंट चाहिए तो हम ग्रेडियंट भी कर सकते हैं। ग्रेडियंट में क्या होगा कि जो कलर है हम कलर स्केल उसका सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने अगर ग्रीन ले लिया, आप देख सकते हो जो ग्रीन है वो आगे लाइट होता चला जाएगा। तो ये हो गया सॉलिड बार का। इसके बाद जो है कलर स्केल, कलर स्केल का भी सेम है। जैसे मैं हटा देता हूँ एक बार, जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे हम कलर स्केल में जाएंगे। कलर स्केल में हमें कई तरह के ऑप्शन है, जैसे अभी आप देख सकते हो ग्रीन, येलो, रेड कलर स्केल। चलो फिलहाल के लिए हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसने क्या किया, अभी इसने क्या फॉर्मेटिंग किया हम मैनेज रूल में जाके देख सकते हैं। जो लोवेस्ट वैल्यू है उसने उसको रेड में हाईलाइट किया है। जो परसेंटाइल है 50%, जो मतलब मिड वैल्यूज है उसको इसने येलो में हाईलाइट किया है। जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको इसने ग्रीन में हाईलाइट किया है। अभी ये 3 कलर स्केल है, हम यहाँ जाके इसका 2 कलर स्केल भी कर सकते हैं। जैसे मतलब 2 ही कलर के हमें वैल्यूज हाईलाइट होगी। लोवेस्ट वैल्यू रेड, डार्क रेड में या ऑरेंज में आएगी, और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो ग्रीन हो जाएगी। जैसे अप्लाई करेंगे ये हमारे सामने आ रहा है। जो लो वैल्यूज है वो सारी रेड में हाईलाइट हो रही है, ऑरेंज में हाईलाइट हो रही है, और जो सबसे हाई वैल्यूज है वो ग्रीन में आ रही है। लेकिन मैं हमेशा 3 कलर स्केल ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है हमें समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। अभी आप देख सकते हो लोवेस्ट वैल्यू में नंबर, परसेंट, फॉर्मूला, परसेंटाइल भी है। जैसे परसेंट पे अगर हम क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली परसेंट वाइज कैलकुलेट कर लेगा। जैसे मैं अप्लाई करूंगा, अभी आप देख सकते हो उसने परसेंट वाइज पे लिया है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे मतलब अगर आपके पास डेटा वैसा हो तो आप परसेंटेज यूज करिए। मैं फिलहाल के लिए जो लोवेस्ट वैल्यू है और हाईएस्ट वैल्यू है उसी हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग करूंगा।
इसमें अलग अलग तरीके से अभी फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है, जैसे ये हमारी जो थी ये 3 कलर स्केल थी, ये जो थी 2 कलर स्केल थी। फिर से हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो कलर स्केल्स अलग अलग। ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ऑलरेडी जो अवेलेबल फॉर्मेटिंग है वो हमारे पास है। और मैंने अभी आपको जैसे दिखा दिया, कस्टम फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी है तो मैनेज रूल में जाके आप इसकी एडिट रूल पे जाके यहाँ से फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हो। जैसे कलर मुझे अलग चाहिए तो मैं कलर अलग ले लूँगा। जैसे मैं कलर चेंज करूँगा यहाँ भी आप देख सकते हो कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद हमारे पास है आइकॉन सेट्स। जैसे अभी डायरेक्शनल है, शेप है, इंडिकेटर्स है, रेटिंग्स है। जैसे अगर मैं डायरेक्शनल या शेप पे लूँ तो ये क्या करेगा, जो भी उसके मिड रेंज की वैल्यूज है या लोवेस्ट वैल्यूज है उसको रेड हाईलाइट करेगा, या मिड रेंज की वैल्यूज है उसको येलो में हाईलाइट करेगा, और जो हाईएस्ट वैल्यूज है उसको वो ग्रीन में हाईलाइट करेगा। इसे इसकी फॉर्मेटिंग में जाती आप देख सकते हो, जैसे यहाँ कुछ वैल्यूज है, ग्रीन कब हाईलाइट होगा, व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 67। जैसे अभी इसने परसेंटेज लिया है, हम क्या करेंगे इसे नंबर ले लेंगे और इसका भी जो है वो नंबर ले लेंगे। नहीं तो एक काम करते हैं परसेंटेज ही रहने देते हैं। जब मेरी वैल्यू 67% के ऊपर होगी वो हमें ग्रीन में दिखेगी, जो 67% से कम होगी वो हमें येलो दिखेगी, और जो 33% से भी कम होगी वो हमें रेड में दिखेगी। जैसे हम ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, हमारे पास ये डेटा आ जाता है। फिर से अगर हमें उसकी फॉर्मेटिंग और चेंज करनी हो, जैसे आइकॉन स्टाइल हमें चेंज करना हो, या कई तरह के आइकॉन स्टाइल से, जैसे डायरेक्शनल से, फ्लैग से, शेप से, इसकी ऑर्डर भी हम मतलब सिंगल जो है, जैसे अगर कुछ हमें वार्निंग वगैरह दिखाना हो तो यहाँ वार्निंग के भी साइन से वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो ये सेकंड सेशन था वो खत्म हो चुका है। तो आज इस सेशन में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, या उससे हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमारा जो इंडेक्स था, अब हमने क्या कवर किया है, जो पहले हमारा सेशन हुआ उसमें हमने अंडरस्टैंडिंग इंटरफेस जो है माइक्रोसॉफ्ट का वो सीख लिया। उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टरिंग जो थी वो हमने देखी। आज के और फर्स्ट सेशन में थोड़ी बेसिक फॉर्मेटिंग, और आज के स्टार्टिंग के सेशन में कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग दिखी। उसके बाद कंडीशनल एंड एडवांस फॉर्मेटिंग जो थी वो हमने समझ ली। उस अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम देखेंगे कि डिलिमिटेड फाइल्स क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शन शॉर्टकट्स देखेंगे। उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज है, सेल रेफरेंसिंग है, टेक्स्ट फंक्शन है, वो भी हम इस नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। तो चलिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ इससे आपको कुछ सीख मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट सेशन आएगा या मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको आपके मोबाइल पे उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।